Good morning students. Today we have start topic digestive system of cockroach. आपके कॉकरोच का पाचन तंत्र देखिए, इसका भी कॉकरोच का जो पाचन तंत्र है पूरा ऑर्गन सिस्टम पर डिपेंड है और वेल डेवलप होता है और आपके जस्ट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है आप ऊपर से लेके यानी माउथ से एनस तक स्प्रेड होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली लगभग और डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पूरी एक कंप्लीट नलिकाकार संरचना। इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज आपके स्टोमोडियम, थर्ड मीजेंट्रॉन और सेकंड पार्ट मीजेंट्रॉन और थर्ड पार्ट होता है इसका प्रोक्टेडियम। तो ऐसे इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है ये तो आपका कहलाएगा स्टोमोडियम जिसको हम बोलते हैं अग्रांत। इसमें हम इसको फॉरगट भी बोलते हैं, मिडगट और ये आपकी कहलाती है हिंडगट पश्चांत, अग्रांत, मध्यांत और पश्चात। इसकी अलग अलग नेम है। इंग्लिश में बोले तो फॉरगट, मिडगट एंड हिंडगट और आपके इसमें बायोलॉजिकल जो नेम है वो है आपके स्टोमोडियम, मीजेंट्रॉन, प्रोक्टोडियम एक्सेट्रा ये है। अब देखिए इसमें एक्सेट्रा मतलब हम आगे पढ़ेंगे पूरा इसका। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स जो है बिलोंग होते हैं या कौन से ऑर्गन्स कंसिस्ट हैं। तो फॉलोइंग ऑर्गन्स आर कंसिस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट: बक्कल कैविटी, मुख गुहिका, फेरिनेक्स आपके, ग्रसनी, ईसोफेगस, ग्रसिका, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, क्रोप, अन्नपुट ये क्रोप कहलाएगा जिसमें फूड स्टोरेज होता है और लास्ट इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लास्ट ऑर्गन है गिजार्ड। ये आपका कहलाएगा गिजार्ड। इसमें गिजार्ड में क्या होता है, फूड ग्राइंड होता है, भोजन पीसा जाता है। तो दीज 5 ऑर्गन्स बिलोंग टू फर्स्ट पार्ट फॉर गट, अग्रांत को बिलोंग करता है ये। अब हमारा सेकंड पार्ट है मध्यांत, मिडगट। मिडगट में आपके हिपेटिक सिका आएंगे। ये 4 तो इधर होते हैं और 4 इधर। ये कहाँ होते हैं, बिलो दी गिजार्ड, आपके गिजार्ड पर और मिडगट के ऊपर, आपके अबव द मिडगट एंड बिलो द गिजार्ड। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज हिपेटिक सीका जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यकृतीय अधनाल। यहाँ ध्यान रखना ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो मध्यांत वाला पार्ट है जिसको हम मीजेंट्रॉन कहते हैं, ये पार्ट जो है फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस करता है। यहाँ फूड का पाचन और अवशोषण होता है इस वाले पार्ट में। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, प्रोक्टोडियम में पश्चांत्र जिसको हम बोलते हैं। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है मेलपिगी ट्यूबल्स के जस्ट बिलो इलियम और थोड़ा सा ब्रॉड लाइक जो पार्ट होता है कॉलन कहलाता है ये, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो है आने लगता है और कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर किसके अंदर होता है, रेक्टम में। और रेक्टम्स के बाद में 10 टर्गम से एनस द्वारा कम आउट हो जाता है। तो ये पूरे सारे इसके पार्ट्स थे, फॉलोइंग पार्ट्स थे जो किसको बिलोंग करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब देखिए एक एक ऑर्गन्स का हम इसमें डिस्क्रिप्शंस देख लें। सबसे पहले माउथ जो हेड के अंदर स्थित होता है। माउथ जो होता है इसका वो क्या करता है, फूड को रिसीव करता है और एक तरह की माउथ किसके अंदर ओपन होता है, कैविटी के अंदर। और कहाँ पर खुलती है वो कैविटी, फ्रंट बाय द लेब्रम। ये पोस्टीरियर पर आपके लेबियम होता है इसके अंदर और ईच साइड बाय मैंडिबल्स। मैंडिबल्स बोलते हैं कॉकरोच के दांत, आपके टीथ होते हैं, मैंडिबल्स कहलाते हैं वो। और एक स्ट्रक्चर और होता है जो फूड को कलेक्ट करता है माउथ में रिसीव करने के लिए, मैक्सिला। ये आपके मार्फोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर्स थे सारे। तो इनसाइड दिस कैविटी अ लार्ज टंग, और इसकी जो कैविटी होती है
माउथ के अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर एक लार्ज टंग होती है और उस लार्ज टंग को हम बोलते हैं हाइपोफेरिक्स। तो ये आपके सारा जो स्ट्रक्चर्स है माउथ को बिलोंग करता है। अब हम आते हैं ईसोफेगस पर। बक्कल कैविटी और फेरिनेक्स ये दोनों में आ जाएगा। अब ईसोफेगस, ईसोफेगस जो है ये क्या है, आपके माउथ किस में ओपन होता है, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में। दिस ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ईसोफेगस और दीज आर बिहाइंड दी माउथ, माउथ के पीछे होती है ये और वर्टिकली अपवर्ड आगे की तरफ एंड बेंड बैकवर्ड इनटू द ईसोफेगस। ये इसकी पोजीशन है। ईसोफेगस इज अ नैरो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर या पैसेज भी बोल सकते हैं इसको हम, विच पासेस थ्रू द नेक ग्रेजुअली एक्सपेंडेड इन द थॉरेक्स। और कहाँ तक जाती है ये, थॉरेक्स तक। कॉकरोच का जो थॉरेक्स वाला पार्ट होता है वहाँ तक जाती है और फाइनली टेकिंग द शेप ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये जो ईसोफेगस है फाइनली किस में ओपन होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यही सैक लाइक स्ट्रक्चर आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, क्रोप। इसको हम क्या कहेंगे, क्रोप कहते हैं, जिसमें फूड जो है इसका डाइजेशंस होता है। अब क्रोप का देखिए, क्रोप जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले समान संरचना है और विच इज़ थिन वॉल एंड मस्कुलर, मतलब मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है। और ये जो है आपके 3 और 4 सेगमेंट्स ऑफ मीजोथॉरेक्स तक स्प्रेड होता है। क्रोप कहाँ स्थित होता है, ये कॉकरोच के अंदर। तो कॉकरोच का जो मीजोथॉरेक्स वाला पार्ट जो होता है, थॉरेक्स का मीजोथॉरेक्स, मध्य ये मतलब मध्य भाग या मध्य वक्ष भी बोलते हैं इसको यहाँ पर, और मेटाथॉरेक्स को भी कवर करता है एंड एब्डोमेन को भी। यानी ये तीनों पार्ट्स आ जाएंगे इसमें, मीजो, मेटा और एब्डोमेन का। एब्डोमेन के 3 और 4 पार्ट तक स्प्रेड आउट होता है क्रोप। आप इसका डिसेक्शन करोगे तो उसमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है क्रोप। अब देखिए क्रोप के बाद में एक नॉड लाइक स्ट्रक्चर और होता है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये जो इसका पार्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये पार्ट जो होता है गिजार्ड, ये क्या करता है, फूड को ग्राइंड करता है, आपके ग्राइंड ऑफ फूड, भोजन की पिसाई। ये ध्यान रखिए, इस वाले पार्ट में भोजन की क्या होती है, पिसाई होती है। भोजन जो होता है इसमें पार्ट के अंदर ग्राइंड होता है। और इस गिजार्ड को हम एक और लैंग्वेज मतलब बोलते हैं आपके प्रोवेंट्रिक्यूलस। दीज आर नोन एज, एक नाम और ध्यान रखना इसका गिजार्ड का, इसको प्रोवेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं। प्रोवेंट्रिक्यूलस इज नोन एज गिजार्ड। और ये गांठनुमा संरचना होती है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल होती है इसकी, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इससे इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको अर्मेरियम कहते हैं। और इसमें 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं आपके, इसी के अंदर गिजार्ड का काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है इसमें। तो ये जो 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य वलन, इन फोल्ड्स में क्यूटिकल अत्यधिक थिक होकर के और क्यूटिकुलर टीथ का निर्माण करती है। यानी इसके अंदर क्या बनते हैं, क्यूटिकुलर टीथ, क्यूटिकुलर टीथ। और ये जो क्यूटिकुलर टीथ जो है ये आपके क्या करते हैं, फूड को गिजार्ड करते हैं, यानी भोजन की पिसाई करते हैं, आपके ग्राइंडिंग ऑफ फूड यहाँ आ जाएगा इसका। ये इनका फंक्शंस क्या होगा, आपके ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन की पिसाई करना। तो ये इसका मेन फंक्शन है पेशनी का। अब हम आते हैं पेशनी के बाद में आपका बीच वाला जो पार्ट है ये कहलाता है मिड गट। और ये मिड गट जो है ये नैरो ट्यूब लाइक पार्ट है जिसकी डायमीटर जो होती है आपकी मतलब लेस ही होती है देन हिंड गट्स के, ये हिंड गट से लेस होती है। और इसमें ये जो रीजन है आपके मोस्टली कहाँ तक स्प्रेड होता है, फिंगर लाइक, ये एक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और अराइज होते हैं इस जंक्शंस तक, आपके हिपैटिक सीटा से लेकर के और मेलपीगी नली, ये मेलपीगी ट्यूबल्स के जो ऊपर का पार्ट्स है, दिस पार्ट बिलोंग टू मिड गट। और ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नैरो। अब इस जंक्शन पर मिड गट एंड हिंड गट, इनका जो जंक्शंस होता है, दीज आर अराइज फिंगर लाइक
या थ्रेड लाइक न्यूमरस थ्रेड लाइक आपके स्ट्रक्चर। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज मेलपिगिन ट्यूबल्स बट नॉट फंक्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको ध्यान रखिए, मेलपिगी ट्यूबल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ हम एलिमेंट्री कैनाल जब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो इसको हमें शो करना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट पार्टिसिपेट्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपके ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हिंड गट पर, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्टोडियम। मैंने इसमें लिख रखा है प्रोक्टोडियम। तो इट इज़ द प्रेजेंट द जंक्शंस ऑफ मिड गट एंड हिंड गट इज मार्क बाय द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय 60 to 150। ये आपके इसकी संख्या भी दे रखी है वैसे 150, 150 से भी ज़्यादा होते हैं। ये ब्लाइंड स्ट्रक्चर होता है मेलपिगी ट्यूबल्स, इसका मैंने बता ही दिया आपको। तो ये आपके लास्ट वाले पार्ट में, अब लास्ट वाला पार्ट स्टार्ट होगा आपका। लास्ट वाला पार्ट जो है हिंड गट कहलाता है। दीज आर ऑल्सो डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, इलियम, कॉलम एंड रेक्टम। इलियम देखो, ये आपका एंटीरियर पोर्शन होता है इलियम, मिड गट के बाद ही स्टार्ट होता है, और लॉन्ग और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये एक और ब्रॉड लाइट कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉलन, कॉलन कहलाएगा। इट इज़ लाइन फ्रॉम इनसाइड बाय क्यूटिकल और हैज़ ए स्मॉल स्पाइंस भी होते हैं इसमें कॉलन के अंदर। दी कॉलन एंड अ ब्रॉड, कॉलन जो है किसमें ओपन होता है, एक ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, और दिस ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रेक्टम। और रेक्टम ओपन बाय एनस, लाइन पोस्टीरियरली बिलो द 10th टर्गम। कहाँ पे खुलता है ये? 10th टर्गम में। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हो गया अपना एलिमेंट्री कैनाल। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आपका सेकंड पार्ट है वो है ग्लैंड्स। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर केवल एक ही ग्लैंड्स जो है जिसका हम फंक्शंस पढ़ेंगे इसमें, स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये एक ही ग्लैंड्स है जो एक जोड़ी आपके इसके 1 पेयर्स होते हैं दोनों, और कहाँ होते हैं ये? थॉरेक्स वाले पार्ट्स के अंदर होते हैं आपके, और डायफ्राम तक फैले रहते हैं। एक जोड़ी वक्ष के तनुपट तक स्थित होते हैं, और आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका भी, बड़े थैले समान 2 ग्रंथिल भागों के बने होते हैं, और इसमें अनेक लोब्स भी पाए जाते हैं, पिंडक होते हैं जिनसे स्लाइवा का सिक्रेशन होता है। और ये स्लाइवा का सिक्रेशन किस में हेल्प करता है? फूड को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। और अब देखिए आपको मैं एक और बात बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये मतलब एक तरह से हमारा कॉकरोच पूरा हो गया। इसमें इसका ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव का। आपको डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच का बता दूं, ये ध्यान रखना, मेल कॉकरोच जो होता है और फीमेल कॉकरोच, इनमें क्या अंतर है? ये है आपका, तो जो आपका बॉडी जिसकी लार्ज होती है और बड़ी बॉडी होती है, और आपके यानी मोर फ्लैट नहीं होगा, लार्ज बॉडी जो होगी वो तो होगी फीमेल कॉकरोच की, और नैरो यानी छोटा जो होगा, शॉर्ट जो होगा वो होगा मेल कॉकरोच। ये ध्यान रखना। आपके 7 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स क्लियर होते हैं, और ये 7 आपके जो सेगमेंट्स जो क्लियर होते हैं ये किसके अंदर होते हैं? क्लियर फीमेल में। और इसके अंदर 9 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स होते हैं आपके मेल में। मेल जो है इसमें एक और है, इसमें 9 सेगमेंट्स पर एनल स्टाइल, जबकि फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होती है। ये ध्यान रखना। आपके जैसे घर में कॉकरोच निकले तो हम एनल स्टाइल से पहचान सकते हैं। अगर आपके एनल स्टाइल और एक और लास्ट में स्ट्रक्चर होता है 9 सेगमेंट्स पर, दोनों स्ट्रक्चर मौजूद हैं तो वो तो होगा मेल कॉकरोच। और अगर एनल स्टाइल नहीं है तो आप फ़ौरन उसको पहचान जाओगे कि दिस कॉकरोच इज़ नोन एज फीमेल कॉकरोच। तो ऐसे इसके आइडेंटिफिकेशंस हैं। खैर मेन आपका ये है, इस पर फोकस करिएगा आप, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 2 ऑर्गन सिस्टम जो है, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कॉकरोच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव स्टार्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। आपके कॉकरोच में जनन तंत्र,
आज हम इसका अध्ययन करेंगे। टुडे वी हैव टीच रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। देखिए कॉकरोच जो है आपके किस टाइप का एनिमल्स है? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। इट हैज यूनिसेक्सुअल और इट प्रेजेंट आपके सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी इसमें लैंगिक द्विरूपता हमें देखने को मिलती है। आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होते हैं, यानी मेल कॉकरोच अलग और फीमेल अलग। तो ऐसे आपके एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। यहाँ मैंने लिखा हुआ है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। इट मींस एक लिंगी जीव, यानी आपके नर और मादा अलग अलग। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स देखिए। पहले मैं आपको पार्ट्स बता दूं, फिर हम डायग्राम से डिस्कस करेंगे पूरा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है टेस्टिस। दीज टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस। और इन केस ऑफ फीमेल में, ये ध्यान रखना, मैं कंपैरिजन में दोनों का बता रही हूँ। इन केस ऑफ फीमेल आपके वन पेयर ऑफ ओवरी, ये वन पेयर ऑफ ओवरी है, एक जोड़ा अंडाशय का। दिस इज नोन एज आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। क्लियर? अब आप वापस इधर आ जाइए मेल पर। पहले हम मेल को डिस्कस कर लें। तो मेल की जो पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज नोन एज टेस्टिस, सेकेंड इज नोन एज वासा डिफरेंसेस, यानी शुक्र वाहिका है। थर्ड इज नोन एज एजुकुलेटरी डक्ट्स, स्खलन वाहिनी। फोर्थ इज नोन एज मशरूम ग्लैंड्स, आपके अम्ब्रेला शेप की ग्लैंड्स होती है व्हाइट कलर की। और फिफ्थ इज नोन एज फेनिक ग्लैंड्स। और अदर ग्लैंड्स, इनके अतिरिक्त एक और ग्लैंड्स का हम यहाँ जिक्र करेंगे। दीज आर नोन एज गोनेगो आपके फाइसिस ग्लैंड्स। तो ये आपके मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए इसमें सबसे पहले मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस जो है इसका भी एक पेयर होता है, आपके ऊपर वन पेयर होता है, जो कि कॉकरोच के एब्डोमेन का कौन सा फोर्थ और सिक्स सेगमेंट्स वहां सिचुएट होता है। और ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पियर लाइक शेप होती है इसकी, नाशपाती के आकार की। और जस्ट लाइक सीन बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देता है। अब ये टेस्टिस जो है आर एक्टिव ओनली यंग कॉकरोच, जो यंग कॉकरोच होता है उसके अंदर ये टेस्टिस जो होती है एक्टिव होती है। दे प्रोड्यूस स्पर्म। इसका मेन फंक्शन क्या है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है इसी से कनेक्टेड आपका दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, these are known as vasa deferens, शुक्र वाहिका। आपकी मैंने ब्लू कलर की ड्रॉ की है। दिस इज नोन एज वासा डिफरेंस, आई मीन्स शुक्र वाहिका। इसका देखिए शुक्र वाहिका, इट इज थिन लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका थिन लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और दीज आर ओपन। अब ये कहाँ ओपन होता है? आपके एजुकुलेटरी डक्ट्स के अंदर। एजुकुलेटरी डक्ट्स देखिए इसके अंदर, ये वाली जो है इसके अंदर, ये आपकी जो वासा डिफरेंस है ये किसके अंदर ओपन होती है? एजुकुलेटरी डक्ट्स। दिस इज नोन एज स्खलन वाहिनी। इसको हम क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी। यानी आपके पोस्टीरियर पार्ट में होती है, बैक साइड में, कॉकरोच के बैक साइड में, यानी डॉर्सल सरफेस पर आपके पोस्टीरियर पार्ट्स में। और मेल जेनाइटल आपके एपर्चर्स कहलाता है, नर जनन छिद्र, एजुकेटरी डक्ट्स। अब है इसी एजुकेटरी डक्ट्स के ऊपर, और जिसका आपके वासा डिफरेंस का जहाँ एंड होता है ट्यूब का, वहां पर आपके एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, छत्रारूपी ग्रंथि बोलते हैं जिसको हम मशरूम। यानी ये जो है मिड में होती है आपके, और वाइट सफेद कलर की, व्हाइट कलर की है। और एसिस आपके इसके साथ में एसिसरी ग्लैंड्स भी स्थित होती है इसके अंदर, जो कि हमने डायग्राम में शो नहीं करी है इसमें। और इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? छत्रारूपी ग्रंथि। इसमें नलिका होती है, काफी सारी ये नलिका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। और इन नलिकाओं रूपी स्ट्रक्चर्स के अंदर किसका कलेक्शन होता है? स्पर्म का। जो कौन
आपके कलेक्शंस ऑफ स्पर्म, और दूसरा स्पर्म को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना, शुक्राणुओं को पोषण देना। तो ये आपके मशरूम ग्लैंड्स का है। इसका जो स्राव होता है वो क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण देता है, दे ये न्यूट्रिशंस फ्रॉम स्पर्म। अब देखिए नेक्स्ट है फेरिक डक्ट। क्या आपकी फेरिक डक्ट कहलाएगी? ये चक्रारूपी ग्रंथि व स्खलन वाहिनी और मतलब के बीच में होती है, दोनों के, ये स्खलन वाहिनी और चक्रारूपी ग्रंथि के नीचे की तरफ बिलो, ये मतलब वहाँ सिचुएटेड होती है। इसका देखिए मेन तुम्बाकार थैली के रूप में होती है ये, और यह ग्रंथि जो है शरीर के अग्रभाग पर यानी आपके वेंट्रल सरफेस पर स्थित होती है, फेरिक जो है। और इस ग्रंथि का जो सिक्रेशंस है, स्राव जो है, वो आपके शुक्राणु घर जो स्पर्मेटाफोर होता है उसकी बाहरी परत का यानी आउटर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट है आपके गोनेकोहाइपोफाइसिस। अब ये आपके इन ग्लैंड्स के अतिरिक्त ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं गोनेकोफाइसिस ग्लैंड, यानी गोनेकोफाइसिस ग्लैंड्स जो है ये शरीर के आपके इसकी बॉडी के पिछले सिरे पर स्थित होती है और जनन छिद्र के चारों, आपके ये नर जनन छिद्र करा है इसके चारों ये आपकी क्या करेंगी, ऑल अराउंड प्रेजेंट ग्लैंड्स, दिस इज नोन एज गोनेकोफाइसिस ग्लैंड्स। क्लियर हो गया आपके? अब ये मेल ये जो जेनेटल ऑर्गन्स लिखा है ना हमने, मेल जनन छिद्र, ये जो है ये यहाँ पर इसी के अंदर ही ओपन होती है ये, और किसकी बनी होती है, काइटिनस और एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ये, और इसी के नीचे एक फेरिक पोर होता है, ऑर्गन्स होता है आपके अलग से जो कि बाहर खुलता है, और इसका मेन फंक्शंस क्या है फेरिक पोर का, इसमें साथ में मेल जेनेटल ऑर्गन्स के साथ में कॉपुलेशन करना, और ये किसका बना होता है, काइटिन का। तो इस तरह से आपके और वेंट्रल साइड पर है ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है, तो इस तरह से आपकी ये मेल जेनेटल ऑर्गन्स है आपके, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं इसको, जेनेटल या रिप्रोडक्टिव एक ही मीन्स है इसका। तो इस तरह से आपका कॉकरोच के अंदर आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा कंप्लीट वेल डेवलप होता है। अब नाउ नेक्स्ट वी विल कम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए मैं इसका दोनों का आइडेंटिफिकेशन बता दूंगी आपको, मेल और फीमेल कॉकरोच का। वैसे तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख ही रखा है, और हम इसकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच कॉकरोच इज नोन एज मेल एंड विच कॉकरोच इज नोन एज फीमेल। अब हमारे फीमेल पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। इसमें इसका सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ओवरीज। ये दो ओवरीज होती है, वन पेयर होता है, तो इसको हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय जो है, अब इसका सेकंड पार्ट जो है फीमेल का ओविडक्ट, जिसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी। ये दोनों तरफ एक पेयर अंडवाहिनी का होता है, फिर कॉमन पैसेज में जाकर के ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं वेजाइना यूरिन। तो थर्ड पार्ट इसका वेजाइना कहलाएगा। फोर्थ पार्ट होगा इसका शुक्र ग्रह का, स्पर्मेटाथी का, और फिर आपके कोलेक्टर ग्लैंड्स एंड सहायक ग्रंथि एक और है जैसे कि आपने मेल में देखी थी गोनेकोफाइसिस, ये है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, सबसे पहले ओवरीज का। ओवरीज जो है आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओवरीज और टेस्टिस, इन दोनों के लिए मैं एक वर्ड और बता दूं आपको, कॉमन वर्ड है गोनेड्स। हम इसको गोनेड्स भी बोलते हैं, GONAD, गोनेड्स। और गोनेड्स जो है टेस्टिस और ओवरी, ये दोनों जो है क्या कहलाते हैं, गोनेड्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं जनक अंग, गोनेड्स। विच गोनेड्स प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच, तो योर आंसर इज नोन एज टेस्टिस। और इसी तरह से आपके फीमेल में गोनेड्स पूछा जा सकता है, तो दिस इज नोन एज ओवरी। क्लियर हो गया आपके? ये वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका ओवरी के बारे में हम बता रहे थे, तो ओवरी जो है ये कॉकरोच के अंदर वन पेयर होता है ओवरी का, और इट कंसिस्ट 8 बीडेड ट्यूबल्स। इसके अंदर आपके 8 ट्यूबल्स होती हैं और बीडेड होती है, मोती के साथ, ये मतलब बीडेड स्ट्रक्चर्स
जिसको हम बोलते हैं अंडिकाएं, इनके अंदर ओवा फॉर्मेट होते हैं, यानी ओवा जो है इसी के अंदर आपके इनका अरेंजमेंट होता है ओवा का। तो ये है ये ट्यूबल स्ट्रक्चर्स होता है ओवी का, और विच आर डिस्टिंक्ट पोस्टीरियरली आपके विद एग्स बट टेपरिंग एट देयर फ्रीनेस। और इसके अंदर एग्स जो है बिल्कुल आपकी जो ये बनी हुई ना अंडिकाएं, ये चैम्बर्स जो बने हुए हैं ओव्यूज के, इसके अंदर कंसिस्ट होते हैं। तो ये ओवरीज जो है ईच ओवरीज जॉइंट, अब ये दोनों जो ओवरियां हैं ये कहाँ जॉइंट होती है? पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ। और किस स्ट्रक्चर से जॉइंट होती है? ओविडक्ट। जैसे आपके इसके अंदर क्या था, इसमें आपके ये दोनों जो थे, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो मैंने नीली वाली लाइन बताई थी वासा डिफरेंस था, तो इसके अंदर आपके ओविडक्ट कहलाता है। और अब ये ओविडक्ट जो है ये भी आपके पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ और एक ब्रॉड स्ट्रक्चर्स के अंदर ओपन होता है, और ये जहां ओपन होता है उसको हम बोलते हैं योनि, आई मीन्स वेजाइना। अब वेजाइना देखिए, वेजाइना जो है ये एक ब्रॉड ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ये भी एक छोटा सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है ब्रॉड, और इसकी वॉल जो होती है मस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है, ग्रंथियां होती है इसके अंदर। अभी हम ग्रंथियों का पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्रंथियां इसमें। तो अब इसमें फिर फोर्थ है आपके स्पर्मेटाथिका। ये जो वेजाइना जो है योनि जो है इसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक द्विपाली मतलब डबल भागों में बटी हुई शुक्र ग्राहिका स्थित होती है, और इसको हम लेफ्ट लोब और राइट लोब इन दोनों के नाम से जानते हैं। इस स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है? आपके शुक्राणुओं का यानी स्पर्म्स का कलेक्शन होता है, और ये आपके कैसे होता है? जनन वेश में जब आपके स्पर्मेटाथिका पैपिलिया पर एक छिद्र द्वारा खुलता है, तो इसके अंदर आपके स्पर्मेटाथिका में क्या होता है? शुक्र, जैसा कि नाम है ना शुक्र ग्राहिका, तो शुक्राणुओं का कलेक्शन होना, इकट्ठा होना। तो ये आपके और इकट्ठा होकर के मतलब संग्रह हो जाता है। अब इसके बाद में आती है आपकी कोलेटरल ग्लैंड्स। कोलेटरल ग्लैंड्स में देखिए मैंने राइट वाली कोलेटरल ग्लैंड्स को तो ज़्यादा वेल डेवलप नहीं बनाया है, लेकिन जो लेफ्ट वाली कोलेटरल ग्लैंड्स होती है वेल डेवलप होती है, ये काफ़ी शाखित होती है और ये इससे कम। तो ये मोर डेवलप है लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड्स, और ये आपकी जो है लेस है देन लेफ्ट से राइट वाली। ये कोलेटरल ग्लैंड्स होगी। अब इसमें कोलेटरल ग्लैंड्स के बाद में और काफ़ी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ये, और डेवलप का मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है कोलेटरल ग्लैंड्स के अंदर, और ये जो सॉल्युबल प्रोटीन है ये आपकी क्या करता है? आपके डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल का सिक्रेशन करता है, दोनों ग्रंथियों से सिक्रेशंस निकलता है, और फिर ये जो सिक्रेशंस है आपके बाहर आउट होता है, और किससे? एक कॉमन जेनिटल चैम्बर जो है, एक कॉमन एपर्चर्स होता है, पोर होता है जिसको हम बोलते हैं जेनिटल चैम्बर्स, उसके द्वारा कम आउट होता है यानी बाहर निकलता है। तो इस स्टाफ से क्या होता है? ये जो सिक्रेशंस जो होता है इसका, जिसका मैंने केमिकल नाम बताया, ये आपके अंड कवच बनाता है, अंड को आपके इसका एक तरह से एनवेलप बनाता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये आपके स्पर्मेटाथिका का हो गया। अब हम आते हैं इसमें जनन वेश में, जेनिटल चैम्बर। इट इज ब्रॉड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये पूरा एक तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है पाउच लाइक, दिस इज नोन एज जेनिटल चैम्बर। अब ये भी दो भागों में बटा हुआ आपकी लेफ्ट एंड राइट, और पोस्टीरियर पार्ट में होता है, और ऊथिकल चैम्बर भी बोलते हैं इसको हम। और फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होता है तो ऊथिका का फॉर्मेशन करता है, सो भी से ऊथिकल चैम्बर, इसलिए इसको ऊथिकल चैम्बर कहा जाता है। अब आपके ये कोलेटरल ग्लैंड्स के अतिरिक्त एक और ग्लैंड्स का इसमें नाम आ रहा है, जिसका नाम है गुनेपोफाइसिस। ये जो होती है इसके गुनेपोफाइसिस के 3 पेयर आपके जेनिटल चैम्बर्स के अंदर ही पाए जाते हैं, इसके अंदर फीमेल में। ये क्या करते हैं? अंड का निक्षेपण का कार्य करते हैं, यानी आपके ओवी पोस्टीरियर का कार्य करते हैं, और निषेचित अंडों को नवनिर्माण ऊथिका के अंदर जमाते हैं, सेट करते हैं। तो विच इज सेव्स टू द डिपॉजिट एग केस, यानी एग केस, जो एग के जो केस होते हैं उनमें ये क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, इनका
फंक्शन ये गुनेको-हाइपोफाइसिस। तो इस तरह से आपका कंप्लीट ये मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और अब देखिए पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं मैथिंग और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। पॉपुलेशन जो होता है जनरली कॉकरोच के अंदर आपके डार्क में होता है, अंधेरे के अंदर होता है और ड्यूरिंग नाइट रात में होता है। और कौन से मंथ में होता है? ज़्यादातर मार्च और सितंबर, मार्च से लेकर सितंबर तक का इनका प्रजनन काल होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे सितंबर तक इनका प्रजनन काल है। फिर आपके कॉकरोच जो है एक और काफ़ी एक्साइटिंग सीक्रेशंस का स्राव करता है, जिसको हम बोलते हैं फेरोमोन। ये ध्यान रखना, एक कामोत्तेजक पदार्थ होता है फेरोमोन। इससे आकर्षित होकर नर से मैथुन करती है कौन? मादा कॉकरोच। और नर कॉकरोच फेलोमियर्स के द्वारा, अब ये ध्यान रखना, नर कॉकरोच में एक स्ट्रक्चर होता है फेलोमियर्स। तो ये जो फेलोमियर्स जो होता है ये मादा जनन छत्र को खोल करके और स्पर्मेटाथिका जो आपके शुक्राणु घर के अंदर जनन कक्ष में प्रवेश कराता है नर कॉकरोच। फिर आपके ये शुक्राणु घर जो है शुक्र ग्रहिका के अंकुर यानी पेपिला से चिपक जाते हैं और फिर उसमें शुक्राणु जो है शुक्र ग्रहिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसमें स्पर्मेटाथिका के अंदर। तो इस तरह से आपके जब शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो ये मैथुन क्रिया जो है कंप्लीट हो जाएगी। और अंडाशयों में 16 अंडे जनन कक्ष के अंदर 8-8 की कतारों के अंदर आपके होते हैं। तो इनका निक्षेपण होता है और फिर इनका निक्षेपण होता है तो उसके बाद में होता है निषेचन। और निषेचन जो है इसमें इंटरनल निषेचन होता है, ये ध्यान रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। अब ये कैसे, इसमें आंतरिक निषेचन का बता दिया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइज के बाद में आपके ऊथिका का निर्माण होता है। ये ऊथिका का निर्माण जो है इसमें कोलेटरल ग्लैंड्स आपके ये जो प्रोटीन का स्त्रावन करती है ये ऊथिका का निर्माण करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया इसमें। और इसमें जो टाइम पीरियड लगता है आपके 20 घंटे लग जाते हैं कम से कम। और इस 20 घंटे के अंतराल में 20 से 40 ऊथिका बन जाते हैं। कम से कम एक मादा जो अपने जीवन काल में 20 से 40 ऊथिका बनाती है। और कुछ दिनों के पश्चात मादा अंधेरे में सूखे और गर्म स्थान पर इन अंडों को भर देती है और इनके ऊपर काइटिन का एक माइक्रोपाइल नामक बारीक छिद्र पाया जाता है। और फिर इनका होता है डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। पेरिप्लास्टुला का निर्माण होता है, सतही घिनन होता है, इसमें क्लीवेज होता है, इसके पश्चात गैस्ट्रुला आती है। फिर आपके छोटा सा कॉकरोच का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं निम्फ या अभ्रक भी बोलते हैं। और इसका परिवर्तन जो है डायरेक्ट होता है। निम्फ का शरीर जो है कोमल पंख विहीन होता है, इसमें पंख नहीं पाए जाते और जन्नांगों का भी विकास नहीं होता है इसमें। और इनकी संख्या 16 होती है। फिर मेटामॉर्फोसिस, निम्फ में वृद्धि का नियंत्रण होता है और 13 बार निषेचन होता है। इनका शरीर जो है 13 बार निषेचन करता है, तब जाके आपका एडल्ट कॉकरोच फॉर्मेट होता है। तो इस तरह से ये है। इसका बस मैं लास्ट आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही बता दूं। घरेलू शत्रु कहलाता है कॉकरोच, जो है एक तरह का घरेलू शत्रु है। कैसे? खाद्य सामग्री को नष्ट करता है और एक विशेष प्रकार की गंध फैलाता है, जिसके कारण खाने की सामग्री जो है खाने योग्य नहीं रहती। और आपके कई डिजीज का जो है कैरियर भी है। कौन कौन सी? हैजा, कुष्ठ रोग, पेचिस, टाइफाइड आदि। इन रोगों का वाहक भी, मतलब वाहक का कार्य भी करता है। और दूसरा आप जानते हैं आपके प्रयोगशाला के अंदर अध्ययन में, यानी लेबोरेटरी के अंदर अध्ययन और शोध कार्य में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका कंट्रोल कैसे करें घर से कॉकरोच के लिए? तो इसमें आपके केमिकल का नाम बता रही हूँ मैं, उसका स्प्रे किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। वो है मेलाथीन और पायरीथीन और डाइएल्ड्रिन 0.5%। और ये पायरीथीन का जो सॉल्यूशन होता है 0.5 से 1% का स्प्रे किया जाए और ये मेलाथीन का 2% सॉल्यूशन बना करके स्प्रे करने से हम इसको कॉकरोच को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? अब आपका ये कंप्लीट कॉकरोच हो गया, मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया।